हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 31st वीडियो है। इससे पहले 30 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज सांबर द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है वो है सांभर लेक। कौन सी है? सांभर लेक। और कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या फिर फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा वुलर लेक। कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ बिन ग्रांटेड विद पार्शियल स्टेटहुडशिप। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्हें आंशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी। पहले नंबर पे है पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है आंशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन में दिया है पुदुचेरी, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पुदुचेरी। देखिए, फ्रांस से जब आज़ादी मिली थी पुदुचेरी को, तो फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद 1954 में 1954 में जो है पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ था। और 1963 में इसे आंशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पुदुचेरी में एक निर्वाचित विधानसभा है और मंत्रियों की कार्यकारी परिषद है। पुदुचेरी भारत में विधानसभा बनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पुदुचेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ। हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है? ये थोड़ा मिसप्रिंट है। किसकी एसआई इकाई है हर्ट्ज, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, हर्ट्ज जो इकाई होती है या एसआई यूनिट होती है, तो ये होती है किसकी? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। फोर्स की क्या है? फोर्स न्यूटन। प्रेशर पास्कल। और एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो मुंद्रा जो पावर प्लांट है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है मुंद्रा पावर प्लांट। और ये जो प्लांट है ये अडानी पावर लिमिटेड का है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ज्योतिराव फूले के द्वारा 24 सितंबर 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो पुणे में जो है इसकी स्थापना की गई थी। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 1873, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिमालयाज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउंटेन्स। हिमालय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के पर्वतों से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, हिमालय जो है ये पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और ये चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान, इन देशों से होकर के जो है हिमालय पर्वत श्रेणी गुजरती है। और हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? तो ग्रेट हिमालय,
हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। शिवालिक इन 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बनी है हिमालय पर्वत श्रेणी। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हिमालय जो हैं ये किस कैटेगरी के माउंटेन्स हैं, तो ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स इनको कहा जाता है, ये वलित पर्वत होते हैं हिमालय जो पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। और ये जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत आता है और पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान के जो कार्य होते हैं उनको करता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। अब देखिए फ्रेंड्स, हैदराबाद की बात आती है तो हैदराबाद में और भी कई सारे राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैं बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको क्या कहा जाता है, NIPER भी इसको कहा जाता है। ये भी कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी कहाँ पर है, ये भी हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है NIRDPR। ये भी कहाँ पर है, ये भी हैदराबाद में है। एक है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये भी कहाँ पर है, ये भी हैदराबाद में है और इसको कहा जाता है NRSC इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 मेन मेमोरी पढ़ी है, रोम एंड रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रोम है हमारी, रोम का ही एक टाइप है EEPROM। क्या है, EEPROM। इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिवोट टेबल इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स। पिवोट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पिवोट टेबल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है और ये बड़े बड़े डाटा को समराइज करने में हेल्प करता है। तो ये किससे रिलेटेड है, किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एमिनेंट नॉवलिस्ट एंड पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इज द ऑथर ऑफ पिंजर। 20वीं सदी के कौन से प्रख्यात उपन्यासकार और कवि पिंजर के लेखक हैं। तो पिंजर किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये लिखी गई है अमृता प्रीतम के द्वारा। अमृता प्रीतम ने लिखी है पिंजर और ये पंजाबी भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ था। कब, 1950 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट है, सूर्य फेस्टिवल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूर्य फेस्टिवल मनाया जाता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है सूर्य फेस्टिवल और ये एक एनुअल कल्चरल प्रोग्राम है। इसे सूर्या स्टेज एंड फिल्म सोसाइटी आयोजित करती है। कौन, सूर्या स्टेज एंड फिल्म सोसाइटी इसको आयोजित करती है और ये मनाया जाता है कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सोलर सिस्टम अमंग द प्लैनेट लिस्टेड बिलो विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन।
सौरमंडल में नीचे सूचीबद्ध ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना आपको एक ट्रिक बताई थी इसकी। सपोज करिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, तो MVEM सन, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, MVEM सन। M मरकरी, V वीनस, E अर्थ, M मार्स, J जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? तो नेपच्यून है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी नेपच्यून, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इनका एक सीक्वेंस है, सूर्य से दूरी से कैसे भी पूछ लिया जाए, दूसरा सबसे दूर, तीसरा सबसे दूर, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आप इसको कर ले जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एम्परर्स आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप किस सम्राट की सेना से लड़े थे? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप लड़े थे किसके साथ? अकबर की सेनाओं के साथ लड़े थे। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल? निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, कोबोल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने में किया जाता है। कोबोल का इन्वेंशन किसने किया था? तो ग्रेस मुर्रे होपर। ग्रेस मुर्रे होपर के द्वारा जो है कोबोल का आविष्कार किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो 2011 की जनगणना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है। सबसे कम अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज इन इंडिया? भारत में सैन्य सेवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं भारत में सैन्य सेवाओं के लिए, जिसमें से सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। इन पुरस्कारों को वीरता पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कितने से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है, जो मध्यवर्ती स्तर पर होती हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 लाख। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोक डांस गोटीपुआ बिलोंग? पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल फोक डांस है गोटीपुआ, ये रिलेटेड है ओडिशा से। किससे? ओडिशा से।
ओडिशा में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं जो कि पारंपरिक भी हैं और फेमस भी हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं? तो घुमुरा, घुमुरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। संबलपुरी, संबलपुरी और छऊ, छऊ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओडिशा से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेरू लेक विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोलेरू लेक है ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच जो है ये झील बनी हुई है कोलेरू लेक, और ये भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है उनमें से एक है कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर्स? निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी गणमाला का सबसे आम कारण है? तो देखिए फ्रेंड्स, गोइटर इसको क्या कहा जाता है? इसको घेंगा रोग कहा जाता है। क्या? घेंगा रोग आपने नॉर्मली सुना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गोइटर क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये इसका जो साइज़ होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो ये गले में प्रेजेंट होती है, हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, और आयोडीन की कमी से जो है इसका साइज़ बढ़ने लगता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? गोइटर रोग या घेंगा रोग कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आयोडीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को बड़े पैमाने पर किसके उपयोग से पहचाना जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स या चिप्स भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चिप्स इस्तेमाल की गई थी। और जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, अब इसमें पूछा है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या इस्तेमाल किया गया था? ट्रांजिस्टर्स। ये इनकी एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन है कि ऐसे पूछ लिया जाता है, पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच फोर्स हेल्प स्विमर्स फ्लोट इन वाटर? कौन सा बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा फोर्स है जो स्विमर्स होते हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है? तो वो होता है बायंट फोर्स, या इसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बायंट फोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर इज पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट? पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो देखिए फ्रेंड्स, पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है, और इसे इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ पर बनाई जा रही है, किस नदी पर बनाई जा रही है? तो गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ये चिकनकारी कढ़ाई के लिए काफ़ी फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फेमस ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर? जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की प्रसिद्ध संधि कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, चित्तौड़ की जो संधि हुई थी ये हुई थी जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के बीच, और ये कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को जो है
ये चित्तौड़ की प्रसिद्ध संधि हुई थी। इस संधि को मुगल मेवाड़ संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस संधि के बाद क्या हुआ था कि जो चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ को जहांगीर ने राणा अमर सिंह को वापस दे दिया था। तो ये थी चित्तौड़ की प्रसिद्ध संधि। कब हुई थी? तो 1615 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1615। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।